हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको अपने बिजनेस आइडिया को, अपने स्टार्टअप आइडिया को एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एज एन एलएलपी रजिस्टर करना चाहिए या नहीं। अगर आप एज एन एलएलपी रजिस्टर करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है लिमिटेड लायबिलिटी। जैसा कि आप इसके नाम में ही देखेंगे, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी लिखा होता है। लिमिटेड लायबिलिटी से मतलब होता है कि कल को अगर आपकी एलएलपी में कोई जेन्युइन बिजनेस लॉस हो जाता है तो उस केस में जो आपकी उस लॉस में हिस्सेदारी रहेगी, जो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो लिमिटेड रहेगा आपकी कैपिटल तक। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये बात समझाता हूँ। मानिए अगर आपने अपनी एलएलपी में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं और उसमें कल को लॉस हो जाता है 1 लाख रुपए का, तो उसमें जो आपकी पर्सनल लायबिलिटी रहेगी वो 50,000 तक ही सीमित रहेगी, उससे आगे नहीं जाएगी। हाँ, उसमें एक ये कैवियट है, ये राइडर है कि वो जो लॉस है वो जेन्युइन बिजनेस लॉस होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का फ्रॉड का कोई एंगल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो दूसरा बड़ा एडवांटेज है एलएलपी रजिस्टर करने का वो है लीगल रिकॉग्नाइजेशन। देखिए दोस्तों, ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, इसका एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से। जैसे ही का आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी एलएलपी के फॉर्म में और जिस भी स्टेट में होगी, उस स्टेट का आरओसी आपको इमीडिएटली एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा और आपकी एलएलपी का नाम एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट है उस पर अपीयर होने लग जाएगा और उससे आपको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। लीगल रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि कल को आप कोई भी बिजनेस डील करते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स डालते हैं, कॉर्पोरेट्स में डील करते हैं, तो उसमें आपके सप्लायर्स को और आपके कस्टमर्स को एक ट्रस्ट फैक्टर रहेगा कि हम एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी के साथ काम कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी क्रॉस वेरीफाई की जा सकती है। दोस्तों, जो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर करने का वो है क्रेडिबिलिटी। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि ये एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी होती है, इसका एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है रजिस्ट्रार से। उस रिकॉग्नाइजेशन की वजह से एक एलएलपी की जो मार्केट में क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। क्रेडिबिलिटी से मतलब कि कल को अगर सपोज कीजिए आपको लोन चाहिए और आप बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि आपकी जो बिजनेस एंटिटी है वो एज एन एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है। दोस्तों, जो चौथा बड़ा बेनिफिट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर करने का वो है लोअर कंप्लायंसेस। देखिए दोस्तों, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर करना बहुत ही आसान है। ये मात्र 5 से 7 दिन के अंदर रजिस्टर हो जाती है और इसके जो कंप्लायंसेस है अगर हम कंपेयर करें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, वो काफ़ी कम है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मैंडेटरी ऑडिट भी नहीं कराना पड़ता अगर आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 25 लाख तक है और आपकी टर्नओवर जो है वो 40 लाख तक है। तो दोस्तों, ये थी बात लोअर कंप्लायंसेस की। और जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर करने का वो है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए दोस्तों, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक एलएलपी एग्रीमेंट होता है जिसमें आप अपने पार्टनर्स के साथ जो भी टर्म्स रखना चाहते हैं, जो भी शर्तें रखना चाहते हैं, जो भी क्लॉजेज रखना चाहते हैं वो उसमें आप ऐड करा सकते हैं। उसमें किसी भी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ये एलएलपी एग्रीमेंट की वजह से एक जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो दी जाती है इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को। दोस्तों, मैंने अभी अभी 5 बड़े बेनिफिट्स की बात करी जो कि आपको मिल सकते हैं अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर कराते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो मुझसे आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप लिंक में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।